की डगमगाती मईशत को बचाने दोस्त मुल्क की मदद आन पहुंची। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक चीन से 2 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मौसूल हो गए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम को जल्द खुशखबरी सुनाने का वादा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कराची में ज़ेरे समंदर एशिया के सबसे बड़े तेल और गैस के ज़खायर का इशारा मिला है। ज़खायर की दरियाफ्त से मुतालिक कौम को खुशखबरी देंगे। कौम दुआ करे, ये दरियाफ्त कौम की तकदीर बदल देगी। मुल्क में कानून सबके लिए बराबर है। नवाज शरीफ को किस कानून के तहत बैरून मुल्क जाने की इजाजत बिलावल भुट्टो को दी जाए? बिलावल भुट्टो को पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ मुकदमात मुस्लिम लीग नून के दौर में बने। नैब आजाद है, नैब पर कोई दबाव नहीं। अपने 45 साल करियर का एहसास शरीफ खानदान ने दिया। अपनी बेगुनाही में आज तक एक सबूत नहीं दिया। वजीर आजम की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है तो डी चेक और कंटेनर हम देंगे। अफगान तालिबान का वफ्द मुझसे मिलना चाहता था। अफगान हुकूमत ने एतराज किया। वजीर आजम इमरान खान का इंकशाफ। कहा पाकिस्तान चाहता है कि अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात कामयाब हों। अफगानिस्तान में एक न्यूट्रल उबूरी हुकूमत बने जो इंतखाबात करवाए। अफगान तालिबान भी इंतखाबात में हिस्सा लें। एशिया पैसिफिक ग्रुप और पाकिस्तान में मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में जारी। वजारत खजाना, स्टेट बैंक, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुक्काम शरीक। SCCP और LPR के हुक्काम भी मुज़ाकरात में मौजूद। वफ्द इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक पाकिस्तानी इक़दामात का जायजा लेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। बरियत के खिलाफ नैब की अपील की समाअत 18 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन केस की समाअत करेंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलतकारी और हिस्सेदारी का इल्जाम। जाली बैंक अकाउंट केस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब के रूबरू पेश। नैब हुकाम ने 1.5 घंटे तक पूछगछ की। मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। नैब को यकीन दिलाता हूं मुकम्मल ताउन करूंगा। पेशी के बाद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट की नाअहली या बेफिक्री। इदारा तरक्कियात कराची का निजाम चौपट। 3 माह से तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। डायरेक्टर लैंड 8 रोज से गायब। मुलाजमीन के एहतजाज के बायस डायरेक्टर जनरल भी छुट्टियों पर चले गए। हजारों साइलिन दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर। सानिया क्राइस्ट चर्च के शहीद सैयद अरेब को सुपर्द खाक कर दिया गया। संगम ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा की गई। अजीज व अकारिब, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नकीब कत्ल केस में जाली इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के गवाहान को तलब कर लिया। अगवा, तशद्दुद और कब्जों के कई इल्जामात में घिरे पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को लाहौर की मुकामी अदालत ने बेगुनाह करार दे दिया। आबिद बॉक्सर के खिलाफ 10 मुकदमात दर्ज थे। रहीम यार खान में ट्रॉलर ड्राइवर की दरिंदगी। खातून को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद गाड़ी तले कुचल दिया। अस्पताल में जख्मों की ताप न लाते हुए चल बसी। मुल्जिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वालिद की गफलत से सानेहा हो गया। फैसलाबाद में 7 साला बच्चे ने खिलौना पिस्तौल समझकर बाप की असली पिस्तौल से मां पर गोली चला दी। खातून मौके पर दम तोड़ गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। ब्रिगेडियर असद मुनीर रिटायर्ड की खुदकुशी। चेयरमैन नैब का तहकीकात खुद करने का ऐलान। जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड ने नैब रावलपिंडी से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल के शोबा अमराज कल्ब में मरीजों की बढ़ती अमवात की वजह नातजुर्बेकार सर्जन्स करार। 4 डॉक्टर्स को ऑपरेशन से रोक दिया गया। डॉक्टर इमरान, डॉक्टर मोहम्मद जिब्रान, डॉक्टर जावेद और डॉक्टर मुराद अली शाह पर पाबंदी लगा दी गई।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने जिले हुकूमत के मेंबरान का एहतजाज। असेंबली चौक पर इजलास बुला लिया गया। पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट मेंबर ने एहतजाजन कपड़े फाड़ लिए। मेंबरान की मुतालबात मंजूर न होने पर भूख हड़ताल की धमकी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कबाइली अजला, अफगान मुहाजिरीन और TDPs कैंपों में भी पोलियो टीमें पहुंचेंगी। मेहमन नमरात और इख्तियारात न मिलने पर खासादार और लेवीज फोर्सेस का पोलियो टीमों को सिक्योरिटी देने से इनकार। पोलियो मुहिम इल्तवा का शिकार। सवात में मौसम बहार ने रंग बिखेर दिए। कोहसारों पर फूल खिल उठे। हर सू हरियाली से नजारे हसीन। सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फ उठाने पहुंच गई। खुशामदीद कहेंगे, मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे चीन से आई माली इमदाद की खबर से। चीन ने पाकिस्तान को 2 अरब 20 करोड़ डॉलर दे दिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर से तजावुज कर गए हैं। स्टेट बैंक ने ट्वीट किया कि चीन से मिलने वाली रकम 15 अरब युआन के बराबर है, जिससे न सिर्फ तवाज़ुन अदायगी के खसारे को काबू पाने में मदद मिलेगी, बल्कि रुपए पर दबाव में भी कमी आएगी। दोस्त मुल्क चीन की मदद आ पहुंची। पाकिस्तान को माली मुश्किलात से निकालने के लिए 2 अरब 20 करोड़ डॉलर दे दिए। स्टेट बैंक ने ट्वीट किया कि चीन से 2 अरब 20 करोड़ डॉलर मिल गए, जो 15 अरब युआन के बराबर हैं। तजियाकारों के मुताबिक चीन से रकम मिलने के बाद ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 17 अरब डॉलर से तजावुज कर गए, जिससे न सिर्फ तवाज़ुन अदायगी के खसारे पर काबू पाने में मदद मिलेगी, बल्कि रुपए पर दबाव में भी कमी आएगी। एक खुशखबरी वजीर आजम इमरान खान भी कौम को सुनाने वाले हैं। इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कराची में जेर समंदर एशिया के सबसे बड़े तेल और गैस के जखायर का इशारा मिला है। जखायर की दरियाफ्त से मुतालिक कौम को खुशखबरी देंगे। कौम दुआ करे ये दरियाफ्त कौम की तकदीर बदल दे। वजीर आजम तो बाद में खुशखबरी सुनाएंगे, लेकिन गवर्नर सिंध ने पहले ही एक खुशखबरी सुना दी है। कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबे को 5 सितंबर तक मुकम्मल कर लेंगे। इफ्तिताह वजीर आजम इमरान खान करेंगे। कराची की तरक्की के लिए 5 प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। ये ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 5 मजीद प्रोजेक्ट हैं, जिसमें फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, मेन रोडें शामिल हैं। सितंबर में इसमें से बेशतर प्रोजेक्ट्स का हम इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर के हाथों से करवाएंगे। कंप्लीशन डेट सबकी तकरीबन सितंबर के आगे 5 से 10 सितंबर के बीच में है। हमने उन्हें ये रिक्वेस्ट की थी कि सितंबर में वो आकर इन तमाम मंसूबों का इफ्तिताह कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर जितना हम जोर लगा के काम को स्पीड कर सकते थे हमने किया है, उससे वो मुतमईन भी हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनमें सालों बरसों लगते थे, जिनको हमने बड़ी मेहनत से अपनी एक ध्यानदार टीम के साथ एग्जीक्यूट किया है, बड़ी स्पीड के साथ। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में कराची शहर के लिए बेइंतहा खुशखबरियाँ मौजूद हैं। सिर्फ थोड़ा सा सितंबर तक का इंतज़ार करें, आपको एक बहुत वाज़े डिफरेंस कराची को नज़र आएगा। और अब बात जाली अकाउंट्स केस की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब ओल्ड हेडक्वार्टर में पहुंच गए। नैब की 5 रुकनी टीम ने वजीर आला सिंध से ठट्टा शुगर मिल्स की नीलामी, ओमनी ग्रुप को फरोख्त करने और सब्सिडी से मुतालिक सवालात पूछे। वजीर आला सिंध से 1.5 घंटे तक तफ्तीश की गई। ठट्टा शुगर मिल के हवाले से मुझे बुलायत की जो सवाल थे उनके मैंने जवाब दिए, जो उनके क्वेश्चन इंक्वायरीज के प्रॉपर जवाब दी। डेटी रिपोर्ट ये झूठ पे मबनी है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज है। खास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी बिलावल बेकसूर हैं और किसके कहने पे उनका नाम डाला गया, उसके बाद भी आगे चल रही है बात छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो चीजें वो सामने उस दिन JITI उस दिन से मीडिया ट्रायल जो चल रहा है लिखा हुआ है उसमें, JIT का वकील कहता है कि गलत कंक्लूजन, जो मीडिया ट्रायल और ये चल रहा है। और आज पहली बार मुझे बुलाया गया, मैं तो बड़ा शुक्रगुजार था कि मेरा मौक़िफ़ भी लिया। BRT खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन गया। सुनहरी मस्जिद रोड को सदर बाजार से मिलाने वाली रूट में बस नहीं गुजर सकती, जिसके लिए दोबारा खुदाई शुरू कर दी गई है। डिजाइनिंग की गलती के बाइस नए बीम तामीर किए जा रहे हैं।
एन चौक में 4 मीटर स्क्वायर के 2 पिलर्स के लिए खुदाई का काम जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे बसीर कलंदर से। बसीर कलंदर, बताइएगा ये BRT मंसूबे का मामला ये हल क्यों नहीं होने का नाम ले रहा? जी बिल्कुल, ये 23 मार्च को इफ्तिताह होना था जो मौखर हो गई है इसी वजह से कि आजमाइशी बस सर्विस जो थे इसके दौरान पता चला कि सदर रोड पे जो सुनहरी मस्जिद से रोड होते हुए सदर बाजार को मिलाती है उसी रोड पे BRT का बस नहीं गुजर सकती। तो इस पे अभी उन्होंने दोबारा काम शुरू कर दिया और सदर बाजार में एन चौक में उन्होंने दोबारा खुदाई शुरू कर दी है। BRT रूट जो है वो तंग इंतहाई, जिसके बाद खुदाई शुरू कर दी गई है। जो 4 मीटर स्क्वायर के 2 पिलर्स अभी नहीं बना रहे, जिसकी वजह से अभी वहाँ पे मुकामी कॉन्ट्रैक्टर से जब हमने बात की कि दोबारा खुदाई शुरू होगी, ये क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बस नहीं गुजर सकती, तो इस वजह से दोबारा तामीराती काम शुरू कर दी और 2 नए पिलर्स बना रहे हैं। तो BRT तामीर और मिसमारी जो है वो मामला अभी अटका हुआ है। जिम्मेदारी भी कोई नहीं ले रहे इसकी कि तामीराती काम अगर हुकूमती बंदों से बात कर रहे, कोई तर्जुमान से बात कर ले तो वो कह रहे कि काम कंप्लीट हो गए। लेकिन दूसरी जानब दोबारा 23 मार्च की तारीख जो मौखर कर दी गई है, उसके बाद अभी उन्होंने दोबारा तामीराती काम शुरू कर दिया और हुकाम ने तोसी की मंजूरी भी दे दी है। डिजाइनिंग की गलती बताई जा रही है। पख्तूनख्वा का BRT मंसूबा गलत प्लानिंग और डिजाइनिंग के बायस मुसलसल तवालत का शिकार है। इस वक्त हमें अपडेट करे थे बसीर कलंदर, आपका बहुत शुक्रिया। कराची से अहम खबर शामिल करें, जहां वजीर बल्दियात के मंजूर नजर डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट ने इदारा तरक्यात कराची का निजाम ही चौपट कर दिया है। 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी है, जबकि हड़ताल और एहतजाज के बायस डायरेक्टर जनरल छुट्टियों पर ही चले गए। मजीद जानते हैं हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। जी काशिफ फारूकी, ये मामला क्या है? जी, इदारा तरक्यात जिसे उर्फ आम में KDA के नाम से जाना जाता है, जो कि कराची का एक कमाऊपूत इदारा था, न सिर्फ अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें खुद जनरेट करता था बल्कि हुकूमत सिंध को भी जो है वो रेवेन्यू कमा कर देता था। लेकिन गुज़िश्ता 3 माह से ये इदारा जो है बदहाली का शिकार है, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टर लैंड है आसिफ मेमन, इनको ये KDA के मुलाजिम नहीं है बल्कि इनको हुकूमत सिंध के किसी इदारे से लाकर यहाँ पर डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट तैनात किया गया है और इनको KDA के हवाले से जो है वो बहुत ही कम मालूमात है। मुलाजमीन का ये कहना है कि जब से आसिफ मेमन यहाँ तैनात हुए हैं उनकी तनख्वाहें भी जो है वो मिलना मुश्किल हो गई है। गुज़िश्ता 3 माह से मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाहें नहीं मिली, ना ही पेंशन अदा हुई है और ना ही मेडिकल के हवाले से कोई सहूलियात दी जा रही है। जब इस हवाले से मुलाजमीन से पूछा गया कि इससे कबल जो है वो क्या काम किया जाता था, तो न सिर्फ मुलाजमीन ने बल्कि जो हमारे अपने जराए हैं उन्होंने ये बात तस्दीक की कि हुकूमत सिंध जो है वो 20 करोड़ रुपए माहाना KDA को अदा करती है, जबकि 15 करोड़ रुपए तकरीबन माहाना जो है वो KDA खुद जनरेट करता था और KDA की जो मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर मराहत की जो जरूरत की रकम होती है वो 28 करोड़ रुपए माहाना होती है, जो बासानी तौर पर अदा कर दी जाती थी। लेकिन अब जब से आसिफ मेमन आए हैं कोई काम ये करते नहीं है, किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं करते, लिहाजा KDA का जो रेवेन्यू है वो कम 15 करोड़ से कम होकर चंद लाख रह गया है, जिसके बाद ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। आज मुलाजमीन ने जो कि गुज़िश्ता यकुम से जो है वो मुसलसल एहतजाज कर रहे थे रोजाना की बुनियाद पर डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट आसिफ मेमन के खिलाफ, आज उन्होंने मुकम्मल तौर पर हड़ताल कर दी है। KDA में कोई काम नहीं, आज लाइटें बंद कर दी गई, जबकि जो साइलिन है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ब्रिगेडियर असद मुनीर रिटायर्ड की खुदकुशी से मुतालिक भी अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन नैब ने असद मुनीर की खुदकुशी की इंक्वायरी का फैसला कर लिया है। तर्जुमान नैब के मुताबिक चेयरमैन जावेद इकबाल ने नैब रावलपिंडी से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। तफसीलात जानेंगे आज न्यूज की नुमाइंदा आयशा नाज से। जी आयशा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नैब की जानिब से जारी होने वाले आलामी में बताया गया है कि चेयरमैन नैब ने असद उमर की खुदकुशी के मामले को खुद इंक्वायरी करने का फैसला करते हुए इनके तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है और कहा है कि असद मुनीर केस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ब्रिगेडियर असद उमर की खुदकुशी के मामले का नोटिस लेते हुए नैब से रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद चेयरमैन नैब ने पूरे मामले पर खुद से नई इंक्वायरी शुरू कर दी है और नैब रावलपिंडी से असद मुनीर के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। चेयरमैन नैब का कहना है कि ब्रिगेडियर असद मुनीर रिटायर्ड की खुदकुशी से मुतालिक आपको अपडेट करें। चेयरमैन नैब ने उनकी इंक्वायरी का फैसला कर लिया। हमें अपडेट कर रही थी आयशा नाज, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर से खबर है, जहां लेडी रीडिंग अस्पताल के शोबा अमराज कल्ब में ज्यादा अमवात के जिम्मेदार नातजुर्बेकार सर्जन को करार दिया गया है। अस्पताल के बोर्ड ने 4 डॉक्टर्स के ऑपरेशन पर पाबंदी भी आयद कर दी है। इस बारे में मजीद जानेंगे, काशान अमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, LRH के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि अमराज कल्ब में जो दौरान ऑपरेशन हलाकतों की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह जो है वो डॉक्टर सर्जन्स को करार दिया जा रहा है और 4 सर्जन्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिनको ये तनबीह की गई है कि आप 18 माह की ट्रेनिंग किसी अच्छे इदारे से लें, जिसके बाद हम आपको चेक करेंगे। अगर आप इस काबिल हुए तो हम आपको ऑपरेशन या सर्जरी करने के लिए अलाउ करेंगे। इसके साथ साथ 3 जो मोस्ट सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी भी कारकर्दगी से बोर्ड जो है वो मुतमईन नहीं था और उनको भी अपनी कारकर्दगी 3 माह के अंदर अंदर बेहतर बनाने की हिदायत जारी की गई है। शाहनवान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और खबर है दादू से, जहां जूही में खातून पर चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस की मौजूदगी में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इलाका मकीनों ने खातून को पकड़े रखा, जबकि खातून के साथ कम उम्र बच्चा भी मौजूद था।